हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बेसिक से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है लेटर राइटिंग। एज यू ऑल नो, चाहे बात हो हमारे 10th के बोर्ड्स की, चाहे बात हो हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है। तो जो हमारे लिए जो राइटिंग सेक्शन होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो आज हम उसी के जो एक पार्ट है लेटर राइटिंग, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटर। अगर हम बात करें लेटर राइटिंग की तो लेटर राइटिंग है क्या? पत्र, खत, ठीक है। तो लेटर्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू बी रीड बाय अ पर्सन और पर्सन्स टू होम इट इज एड्रेस, ठीक है। अगर हम बात करें लेटर की सिंपल वर्ड्स में तो लेटर्स आर अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेजेस, ठीक है। तो जो ये लेटर राइटिंग है ये दो इंडिविजुअल या दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। तो जो ये आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, अगर हम बात करें इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से पहले की, ठीक है, तो जो हमारे लिए जो ये लेटर्स का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आजकल भी है, जो बिजनेस वगैरह में चलते हैं ईमेल वगैरह या लेटर्स वगैरह, पर पहले क्या होता था कम्युनिकेशन मतलब थोड़ा दूर दूर का। तो इतने आजकल की जो टेक्नोलॉजी ने ये कम्युनिकेशन तो बहुत इजी कर दिया है, ठीक है। तो फिर चाहे इजी कर दिया लेकिन होता तो वही है ना रिटर्न फॉर्म में। तो हमें इसमें ना दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो अगर हम बात करें लेटर की तो जो ये आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। पर पहले ये सब चीज़ें थोड़ा मुश्किल हुआ करती थी। तो जब हम लेटर लिखते हैं किसी को, जो रिसीवर को लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो ऐसा तो है नहीं हम सिर्फ लिख देते हैं और भेज देते हैं, मतलब ना उसका कोई मतलब ना एनीथिंग, ठीक है। हम लोग जब लिखते हैं उसमें हम अपने फैक्ट्स, ओपिनियंस होता है या चाहे प्रॉब्लम्स होती है, हम अपना मतलब पूरा इमोशंस डाल के लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को भी थोड़ा लगे ना कि हाँ चिट्ठी आई है तो फिर चलो अगर हम बात करते हैं इसके क्लासीफाई की तो लेटर्स दो ब्रॉडली टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक पर्सनल लेटर और एक बिजनेस लेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें पर्सनल लेटर की तो पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं? पर्सनल लेटर्स दैट डील्स विद इन आवर पर्सनल मैटर्स, लेटर्स दैट वी राइट टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस, ठीक है। अगर हम बात करें बिजनेस लेटर की तो बिजनेस लेटर्स आर दोज दैट डील्स विद नॉन इंटीमेट, नॉन प्राइवेट मैटर्स, ठीक है। अगर दो ऐसे पर्सन जो बिजनेस तो करते हैं साथ में, मतलब कि जो बिजनेस पर्सन है लेकिन वो पर्सनली एक दूसरे को ऐसे जानते हैं, तो हम उस लेटर को सेमी पर्सनल और सेमी प्राइवेट दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब हम बात करते हैं लेटर्स के एलिमेंट्स की, ठीक है। तो पहला आता है डेट, लेकिन हमें उसमें एक चीज याद रखनी है कि डेट किसे फॉलो करता है? हमेशा एड्रेस को, ठीक है। तो फिर पहले हम दो लाइनों में अपना एड्रेस लिखते हैं, पहले लाइन में हम अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, और सेकंड लाइन में अपना टाउन, देन हम डेट लिखते हैं। तो जो एड्रेस लिखते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है कि एड्रेस शुड बी कंप्लीट, ठीक है। और अगर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ग्रीटिंग, या मतलब व्हेन यू से अ फॉर्मल हेलो टू समवन, ठीक है। ये पर्सनल मैटर और फॉर्मल उसमें दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर्मल वे में तो जो पर्सनल लेटर्स होते हैं उसमें तो हम कह सकते हैं डियर डॉटर, माय डियर डॉटर, डियर सर नहीं आएगा, सॉरी, डियर रघु, डियर मिस शर्मा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं फॉर्मल में तो इसमें आता है डियर सर, जेंटलमैन, माय डियर सर, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। अगर अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये सबसे लंबा पार्ट होता है लेटर का, जो मतलब यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज। पहले में जो होता है वो उसमें होता है इंट्रोडक्शन मतलब जो हमारे लेटर का पर्पस है। फिर आता है सेकंड मेन कंटेंट मतलब समरी या नेसेसरी, मतलब जो नेसेसरी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो चीज हमें लिखनी होती है। और तीसरा पार्ट आता है समरी में हम लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है या पूरा समराइज करके हम लोग लिखते हैं। और जो बॉडी होता है वो एकदम
जो ये सैल्यूटेशन होता है इसके अगले लाइन से शुरू करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। अगर हम बात करें कम्प्लीमेंट्री क्लोज का, तो मतलब हाउ टू एंड अ लेटर, ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम किस वे में एंड करें। अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर में तो योर सिंसियर फ्रेंड, ठीक है, योर सिंसियरलिंग, योर लविंग डॉटर। अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की तो योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टफुली, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है एड्रेसिंग द एनवलप। एड्रेसिंग द एनवलप मतलब जब हमारा पूरा लेटर तैयार हो जाता है हम उसे एक एनवलप के अंदर डालते हैं और आगे से हम लोग एक जो फ्रंट साइड में हम लोग एड्रेस लिखते हैं सेंड रिसीवर का, ठीक है। तो वो सेंटर से थोड़ा राइट साइड को होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की। वैसे तो जो लेटर्स होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के ही ज़्यादातर मेन में कह सकते हैं हम लोग, फॉर्मल और इनफॉर्मल, पर हम यहाँ पे थोड़ा कुछ और भी लेटर्स को डिस्कस करेंगे। पहला होता है फॉर्मल। जो फॉर्मल होता है वो प्रोफेशनल इन नेचर होता है और जो मतलब वो ऑफिशियली वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें जो इश्यू होता है सिर्फ मेन फोकस उस पर होता है, उस पर कोई फालतू जैसे होता है ना, हम लोग अपने प्यार से पर्सनल वगैरह लेटर्स लिखते हैं या मैसेज, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड बात आती है इनफॉर्मल लेटर की। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम प्यार भरे खत लिख सकते हैं एक्चुअली। तो उसमें जो हमारे इमोशंस वगैरह जितने होते हैं ना हम वो सब डाल के लिख सकते हैं। मतलब उसमें ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज हम लोग को फॉलो नहीं करना पड़ता है। और जो इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की। जो बिजनेस लेटर है वो हमें कमर्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोटेशंस, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स, क्लेम लेटर, लेटर फॉर कलेक्शन, ठीक है, क्लेम लेटर्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में। जो ऑफिशियल लेटर होता है वो हम अपने मतलब कलीग्स, ऑफिशियल सबॉर्डिनेट, ठीक है, उन सबको लिखते हैं। इसमें मतलब जो पूरा रूल्स वगैरह जो होता है, प्रोसीजर्स वगैरह, फॉर्म, तो ये सब उसके बारे में बात किया जाता है। और ये मतलब कह सकते हैं हम इसे फॉर्मल जो लेटर होता है ये उसका ही टाइप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर लेटर का। सर्कुलर लेटर क्या होता है, जब हमें किसी एक इंफॉर्मेशन को पूरे जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, मतलब पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, तब हम ये लेटर लिखते हैं। जैसे रिगार्डिंग रूल्स चेंजेस इन मैनेजमेंट हो गया, या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, उस टाइप में। फिर बात करते हैं हम लोग सोशल लेटर की। सोशल लेटर मतलब रिटर्न ऑन ए ओकेजन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर, कॉन्डोलेंस लेटर या इनविटेशन लेटर, ठीक है। फिर लास्ट में बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर जैसे हमें अप्लाई करना हो, ज्वाइन करना हो, या प्रमोशन या एप्लीकेशन लेटर रिगार्डिंग ही हम लोग इसमें बात करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ provide your valuable feedback so we can improve our communication skills.